क्या मैं कुछ पल के लिए वो रह सकता हूं जो मैं असलियत में हूं, जो मैं रियल हूं, जो मेरी रियल सच्चाई है। मैं डर रहा हूं, मेरे अंदर डर है। क्या मैं इस डर के साथ रह सकता हूं? क्योंकि यही तो मेरे लिए सच है। मैं क्यों इससे भाग रहा हूं? इसके बारे में किताबें पढ़ रहा हूं, इसके बारे में वीडियोस देख रहा हूं। हाउ टू गेट रिड ऑफ फियर, ओवरकम फियर। मेरी जो अटैचमेंट है, क्या मैं इसके साथ रह सकता हूं? मेरे जो एंगर है, गुस्सा है, क्या मैं इसके साथ रह सकता हूं पूरी तरीके से, कंप्लीटली? क्या मेरे अंदर जो मेरे विचार हैं, मेरे अंदर जो प्रश्न हैं, क्या मैं उनको बयां होने देना चाहता हूं? क्या मैं उनको एक्सप्रेस होने देना चाहता हूं? क्या मैं उसको पूरी तरीके से, उसकी पूर्णता में उसका आभास कर लूं? और ये आभास करने वाला भी कोई अलग नहीं है कि प्रश्नकर्ता और प्रश्न दोनों एक ही हैं। यहां पर आप इस चीज को सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि शब्दों के अंदर जो शांति है, जो शून्य है, आप यदि उस चीज से इसको देखेंगे, क्योंकि जो शब्द बोला जा रहा है वो सच्चाई नहीं है। जो शब्द बोला जा रहा है वो सच्चाई नहीं है। शब्द से आपको ये लग रहा है ये ऋषि राठौर है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। आप सिर्फ इस शब्द से उतना ही देख पा रहे हैं जितना आप इन वीडियोस में देखते हैं। या ये पेड़ जो है, ये पेड़ ये पेड़ है, बनियन ट्री है, शायद बरगद ट्री इसको कहते हैं हिंदी में, बरगद का पेड़। ये पेड़ सिर्फ ये शब्द नहीं है, ये बहुत विशाल है। इसकी कोई सीमा नहीं है। हम पुराने से कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जो भी नया है उसको। हमने एक नया पक्षी देखा, हमने एक कंपैरिजन कर दिया, मैंने पहली बार देखा है। हम हमेशा एक अंदर साइकोलॉजिकल फियर में रहते हैं। इट्स अ फैक्ट, ये सच्चाई है। ये मूवमेंट अभी भी इस व्यक्ति के अंदर चल रही है, ऋषि के भी अंदर चल रही है ये चीज अभी इस वक्त। देयर आर पीपल्स इन द पार्क, what they will say, what he is going doing, but the truth is, what is truth? सच यही है। तो क्या मैं सच के साथ रह सकता हूं? क्या मैं सच को पी सकता हूं? क्या मैं सच को बिना मैनिपुलेट किए, बिना मैनिपुलेट का मतलब कि आई एम इन फियर, आई शुड बी इन नॉन फियर। मेरे अंदर डर है, मुझे डरना नहीं चाहिए। मैंने ये बोल दिया अपने आप से कि मेरे अंदर डर है, मेरे को डरना नहीं चाहिए। तो मैंने क्या करा? मैंने उस डर से, जो एक्चुअल है, जो फैक्ट है, उससे दूरी बना ली। और जब मैंने इससे दूरी बना ली, तो अब मैं इससे लड़ूंगा। आई विल फाइट। और जब मैं इससे लड़ूंगा, तो फिर ये सिलसिला तो चलता ही आ रहा है हमेशा से। मैं आपको आज कृष्णमूर्ति की अल्टीमेट टीचिंग बता रहा हूं, जो कृष्णमूर्ति ने एक्चुअल में कहा। अल्टीमेट टीचिंग ऑफ जय कृष्णमूर्ति कि रिमेन विद द फैक्ट। फैक्ट के साथ रहो। अटैचमेंट है, फियर है, एंगर है, डोंट मूव ऑन, जस्ट बी विद दिस फैक्ट।
because it is the only truth. If you are violent, be with this fact of violent, not move on. जब हम रिएक्ट करने लगते हैं तो वो फिजिकल रूप ले लेती है. एंगर पे मैंने रिएक्ट करा, ये फिजिकल रूप ले लिया इसने. मैंने फियर पर रिएक्ट किया, ये इसने फियर ने फिर फिजिकल रूप लिया. क्योंकि मैं लड़ना स्टार्ट करूंगा ना, वो लड़ना तो फिर या तो मैं खुद से लड़ूंगा, फिर किसी और से लड़ूंगा. तो फैक्ट क्या है? फैक्ट मीन्स मेरे सामने सूरज है, सन है. इट्स अ फैक्ट. मैं इसको देख रहा हूं, साफ साफ देख रहा हूं. इट इज. सॉरी अगर आपको ना दिख रहा हूं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं. इट्स अ फैक्ट. अब यदि मैं कहूं नहीं है और थ्योरी बनाऊं, कंसेप्ट बनाऊं, तो मैं लड़ रहा हूं. और इस लड़ने में क्या है फिर? वो चीज और जो एक लड़ने वाला है, वस्तु और लड़ने वाला, द्वंद्व रहेगा हमेशा. मगर जब मैं फैक्ट के साथ रहता हूं, जो सच है उसके साथ रहता हूं, मेरी एंजाइटी है मेरे अंदर आ रही है, यस, मैं उसको क्वेश्चन भी नहीं करता, बस रिमेनिंग विद दिस फैक्ट, उसको रैशनलाइज नहीं करता, उससे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं करता, उससे एस्केप नहीं करता, उसके थ्रू किसी इंटरटेनमेंट की तरफ नहीं जाने की कोशिश करता, उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश नहीं करता, बस उसके साथ क्लोजली आई एम होल्डिंग ऑन. तो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि तुमने एक हीरे मोती को पकड़ा हुआ है, और वो जो चीज़ जो वट इज़ है, जो अभी है, वो मतलब नॉट ट्रांसफॉर्म, वो डाइल्यूट खत्म होने लगता है. आप उससे बियॉन्ड चले जाते हो, और आप उस नॉन से जब बियॉन्ड चले जाते हो, देन यू आर इन अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टेट विच इज़ अननोन स्टेट. मैं लाइट हो गया, मैं सच में. कल परसों मैंने बुद्ध की बात की थी, करते करते मैं लाइट एकदम हल्का हो गया. अभी मैं कृष्णमूर्ति की बात करते करते हल्का हो गया. सॉरी, मैं अपना गुणगान नहीं कर रहा. ये तो सिर्फ वही बताने की कोशिश की जा रही है जो इस व्यक्ति की चेतना जहाँ तक पहुँची, और ये अपने आप को जैसे एक्सप्रेस कर रहा है. यदि ये कांटा है तो ये कांटा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है बड़ा होकर और नुकीला होकर. यदि ये फूल है तो ये फूल अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है जैसी ये सुगंध है, जैसी ये फैला सकता है. सो कृष्णमूर्ति भी यही कहते हैं कि उनसे जब पूछा जाता है कि भाई आप इतना प्रयास कर रहे हो आप, लेकिन कुछ बदलाव नहीं आ रहा, तो कृष्णमूर्ति ने कहा देखो फूल का काम है महकना, वो महकेगा. समझ रहे हो आप इस चीज़ को? तो मैं इसका आंसर इसलिए दे रहा था, लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं कांटा हूं भाई. इसका कार्य है फूल की रक्षा करना. बस यही कह सकता हूं कि मैं एक कांटा हूं जो कृष्णमूर्ति रूपी फूल की रक्षा कर रहा हूं इस वीडियो में. कम से कम जो मैं उनका जो सच है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप फैक्ट से मूव नहीं करते, फैक्ट के साथ रहते हो, उस एंजाइटी को फेस करते हो, तो वो व्हाट इज़ है, वो जो प्रेजेंट है उसमें साथ पूरी तरह से जब आप रहते हो, तो कोई द्वंद्व नहीं रहता उसमें और आप में. तो फिर कोई एफर्ट नहीं रहता, और उस एफर्ट में फिर लड़ना नहीं होता. उस लड़ने से फिर जब आप लड़ते नहीं हो तो आपके अंदर एनर्जी बचती है. वो एनर्जी जो होती है वो फिर आपको बियॉन्ड ले जाती है, आपके अंदर एक इंटेलिजेंस जगाती है, आपके अंदर एक इंसाइट जगाती है, एक परसेप्शन जगाती है, जिससे आप बियॉन्ड चले जाते हो, जिससे आप एक्चुअल में आप समझ पाते हो कि क्या है जीवन. आप समझ पाते हो कि सत्य क्या है. और इन्हीं सभी लोगों को पढ़कर, सीखकर, समझकर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान करके, है ना. अब आप इसको जो भी समझ सकते हैं, मेरी रोजी रोटी का जरिया समझ सकते हैं आप इसको, या मेरी जिम्मेदारी समझ सकते हैं, या मेरा पैशन समझ सकते हैं, या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति सही अध्यात्म क्या है लोगों को बताना चाहता है, मगर इसको खुद नहीं पता ये सारी चीज़ें ये क्यों कर रहा है. तो कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं. इस कोर्स में कुल 24 वीडियोज़ हैं. आधुनिक अध्यात्म के जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं, मेडिटेशन, अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन, प्रेजेंट मोमेंट, सत्य क्या है, सफरिंग क्या है, फियर क्या है, द्वंद्व क्या है, साइलेंस क्या है, 750 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं.
आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489, डिस्क्रिप्शन में ही नंबर दे रखा है, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।